इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे सर्किट कंपोनेंट्स की, कि आपके परिपथ में कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से अवयव लगे होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, उनकी क्या फंक्शनिंग होती है, उनकी क्या पोजीशन, क्या स्थान होता है, कहाँ पे वो लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। आपके सामने एक ये इन जनरल, एक ये सामान्य तरीके से एक विद्युत परिपथ, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाया गया है। इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर ऑलमोस्ट जितने कंपोनेंट हमें यूज करने हैं 10th और 12th दोनों क्लास के अंदर, वो सब लगे हुए हैं। और हम एक एक की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 3 बैटरी लगी हुई हैं, 3 बैटरी V1, V2, V3, 3 बैटरी, 3 इलेक्ट्रिकल सेल कनेक्टेड है यहाँ पे V1, V2, V3। इनके आप चिन्ह देखेंगे, इसके आप साइन देखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इनकी बात करेंगे हम कि आपके पास मेरी 3 बैटरीज प्लस माइनस लगे होते हैं तो उनकी वैल्यूज कैसे बन के आती है, उसकी बात करेंगे। सेकंड कंपोनेंट आप देखेंगे, स्विच लगा हुआ है। यदि ये स्विच ऑन होगा, स्विच आपके पास में ऑन होगा तो आपका पूरा सर्किट काम करेगा। यदि स्विच ऑफ होगा तो आपके इस पूरे सर्किट, पूरे परिपथ में कोई विद्युत धारा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। आपने देखा है इन जनरल हमारे घरों में जो फैन को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लगा होता है, ये वो स्विच है। साथ में आप देखेंगे 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं R1, R2। ठीक है, R1 के जस्ट पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। हम इसकी बात भी करेंगे कि इसका क्या काम होता है, कैसे काम करता है ये। और इसके जस्ट आगे एक एमीटर लगा हुआ है, तो हम बोलते हैं एमीटर, जो कि इस पूरे सर्किट, पूरे परिपथ के में फ्लो होने वाले करंट को बताता है। और साथ में एक इन जनरल एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दिखाया गया है, जैसे बल्ब है, यहाँ बल्ब दिखाया गया है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं और आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम बोलेंगे, हम बल्ब को उसके रेजिस्टेंस से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये एक, ये इन जनरल आपके पास में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। सबसे पहले बैटरीज की बात करते हैं। आपके पास में कुछ बैटरीज आपके पास में, सपोज एक इन जनरल ये बैटरी है, ये नोटेशन है आपके पास में बैटरी का, जिसको हम इलेक्ट्रिकल सेल कहते हैं, उसका ही नोटेशन है। इस नोटेशन में आप देखेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे, हम एक बड़ा ऐसे लाइन बनाते हैं, हम एक साथ में छोटी लाइन बनाते हैं और इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। घरों में आपने देखा है एक बैटरी होती है, हम जो इन्वर्टर के साथ यूज करते हैं, एक बैटरी होती है, उसमें एक प्लस लगा होता है, एक माइनस लगा होता है। इस पूरी बैटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से बनाते हैं, इसको हम प्लस बोलते हैं, इसको माइनस। मैं बताऊंगा आपको इसको प्लस माइनस क्यों बोलते हैं, लेकिन इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। आपने एक एवरेडी कंपनी का सेल आता है, और भी कंपनी के सेल आते हैं, आपने वो देखा होगा, एक ऐसे सेल आता है जिसमें यहाँ पे ऐसे कोई नाम लिखा होता है, यहाँ प्लस लिखा हुआ होता है या माइनस लिखा हुआ होता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हटा के इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल हम ये दिखाते हैं। अब सर्किट में जब इसको लगाएंगे, बट इसका रिप्रेजेंटेशन ये होगा। किसी भी सर्किट में यदि ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये सिंबल है जो कि बताता है कि यहाँ पे बैटरी या इलेक्ट्रिकल सेल लगा हुआ है। ठीक है, हम इन सबको हटा के बनाते हैं। देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास में ये सेल होता है, ये प्लस टर्मिनल होता है, ये इसका माइनस टर्मिनल होता है। प्लस टर्मिनल का मतलब होता है हायर पोटेंशियल। हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी, हमने लास्ट एपिसोड में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। हमने चेक करा था कि दो आपके पास में एक रेजिस्टेंस है, इसके 2 एंड्स होते हैं, इसके 2 सिरे होते हैं, V और A और B। इसको हम VA बोलते हैं, इसको हम VB बोलते हैं। हम इसका हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करते हैं। हम उच्च विभव में से निम्न विभव को माइनस करते हैं, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर आता है। उसी तरीके से आप देखेंगे जो बड़ी वाली लाइन है जिसपे प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये हायर पोटेंशियल है, ये उच्च विभव है, ये उच्च विभव का टर्मिनल है। यदि नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये लोअर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल या ये निम्न विभव है, कम वैल्यू आपके पास में है। ठीक है, यदि मैं आपके सामने ऐसे लिखूं कि आपके पास में कोई भी बैटरी है, कोई भी सेल है और ये 5 वोल्ट की बैटरी है, कभी भी बैटरी के अंदर आपको नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स के वैल्यूज नहीं दी जाती। आपको ये कहा जाता है कि ये जो बैटरी है, ये जो इलेक्ट्रिकल सेल है, इसका जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है। एक्चुअली पोटेंशियल नहीं होता है, ये विभव नहीं होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कैसे? आपके पास में एक सेल बना हुआ होगा, इस सेल के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव मानेंगे हम। इस टर्मिनल का जो विभव होगा, जो पोटेंशियल होगा, हम उसको बोलेंगे V पॉजिटिव, नेगेटिव को बोलेंगे हम V
नेगेटिव। अब आप देखेंगे आप हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल में से नेगेटिव टर्मिनल की वैल्यू को माइनस करेंगे और जो वैल्यू बन के आएगी वो आपके पास में इस तरीके से एक वैल्यू बन के आएगी। तो आप बोलेंगे यहाँ पे V ऑफ सेल इक्वल टू V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, ये लिखा जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो आप ये देखिए, यदि हमें कोई एक ऐसा सेल दे रखा है और हमें ये दे रखा है कि जो इसका हायर पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, हम मानेंगे तो ये पूरी बैटरी, ये पूरी सेल का पोटेंशियल कितना होगा या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को माइनस करेंगे, तो आप बोलेंगे 5 माइनस 0 बराबर 5 वोल्ट। तो ये आपके पास में ये 5 वोल्ट की बैटरी है। यदि ऐसा कुछ दे दिया जाए आपको बोला जाए कि हायर पोटेंशियल एट 10 वोल्ट एंड लोअर पोटेंशियल एट 5 वोल्ट, अब आप बताएंगे कि इसका पोटेंशियल कितना आएगा। ये बैटरी आपके पास में 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 वोल्ट, मतलब कि ये भी 5 वोल्ट की बैटरी है। देखो ये बैटरी भी 5 वोल्ट की बैटरी है और ये बैटरी भी 5 वोल्ट की बैटरी है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि आपको एक 5 वोल्ट की बैटरी बनानी है, यदि मैं आपसे बोलूं कि आपको एक 5 वोल्ट की बैटरी बनानी है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और आप उनके लिए क्या क्या वैल्यूज लिखेंगे। आप हायर पोटेंशियल को कितना मानेंगे और आप लोअर पोटेंशियल को कितना मानेंगे, बताइए एक बार। आप हमेशा हायर पोटेंशियल को कुछ वैल्यू मानेंगे और लोअर पोटेंशियल को हम हमेशा 0 मानेंगे, 0 वोल्ट मानेंगे। हम हमेशा लोअर पोटेंशियल को 0 वोल्ट मानेंगे, हम हायर पोटेंशियल को जो वो वैल्यू मानेंगे। आप देखेंगे यदि ये 5 वोल्ट की बैटरी है तो हायर पोटेंशियल विल बी एट 5 एंड लोअर पोटेंशियल विल बी एट 0। हम पूरे सर्किट को, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे सीरीज में जहां पे भी हम नेगेटिव टर्मिनल आएगा, जहां पे भी हम बात करेंगे नेगेटिव टर्मिनल की, उस नेगेटिव टर्मिनल को हम ऑलवेज 0 पे मानेंगे जब तक हमें कुछ और कंडीशन नहीं दी जाती है। यदि नेगेटिव टर्मिनल को जिस वैल्यू पे मानना है उसको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो हम उसको इन जनरल नेगेटिव टर्मिनल को हम मानेंगे 0 पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे कि सर्किट में आपने देखा कि यहाँ पे कुछ बैटरीज ऐसे लगी हुई थी, बैक टू बैक 3 बैटरी लगी हुई थी। हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है और ये 5 वोल्ट बैटरी है। पॉजिटिव नेगेटिव, ये 8 वोल्ट बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास में ये 10 वोल्ट की बैटरी है। यदि बैटरी आपके पास में नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो हम इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे आपने घरों में भी देखा होगा अपने में कि आपके पास में एक इन्वर्टर की बैटरी होती है, कभी कभी दो बैटरी आपके साथ पास में होती हैं और इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से आपस में इंटरलिंक्ड होता है, कनेक्टेड होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसका मतलब है आपकी बैटरी की पावर को डबल कर दिया गया है। यदि आपके पास में 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट 3 बैटरी लगी हुई है, अब आपके पास में तीनों को कॉम्बिनेशन को यदि मैं हटा के रिप्लेस करूं और एक बैटरी बनाऊं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप तीनों को ऐड कर दीजिए, विच इज 23 वोल्ट। तो ये जो बैटरी बनेगी आपके पास में वो 23 वोल्ट की बनेगी। तो कभी होता है कि हमारे पास में 2 छोटी अलग अलग बैटरी होती है, बट हमें बिग बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। हम क्या करते हैं, हम उनको सीरीज में लगा देते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम एक टर्मिनल नेगेटिव को हम दूसरे के पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट करते हैं। अब आप बोलोगे यदि ऐसा हो जाए, यदि आपको बैटरी ऐसे दे दी जाए तो क्या होगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे बैटरी को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐड कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यदि नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है तो आप बैटरीज के वोल्टेज को ऐड करेंगे, यदि सेम कनेक्टेड है तो आप उसको माइनस करेंगे। यहां मान लेते हैं ऐसे, यदि ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, इसका फाइनल कॉम्बिनेशन क्या बन के आएगा, इसका फाइनल कॉम्बिनेशन बन के आएगा 8 वोल्ट की बैटरी। सीरीज में ऐसे होता है, बैक टू बैक, एक का पॉजिटिव अगले का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव अगले का नेगेटिव, ऐसे लगे होते हैं। यदि सेम लगे हुए तो हम ऑलवेज वोल्टेज को माइनस करेंगे और इसमें वोल्टेज को प्लस करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्विच, अगला कंपोनेंट है स्विच। स्विच की बात करते हैं। स्विच इन जनरल स्विच कुछ स्विच आपको कभी कभी ऐसे भी दिए जाते हैं, किसी सर्किट में आपको स्विच ऐसे भी दिया जाएगा, और इन जनरल मैं अपनी पूरे सीरीज में यूज करूंगा इस तरीके से एक स्विच है।
यदि स्विच आपके पास में इस तरीके से है और इस स्विच का सिंबल इस तरीके से दिखाया गया है, इसका मतलब है कि स्विच आपका ऑन है, स्विच आपका ये ऑन है। यदि स्विच को हम ऐसे बना दें और इसको ऐसे ही दिखाएं, इसका मतलब है कि स्विच आपका ऑफ है, मतलब आपके पूरे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, स्विच आपका ऑफ है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। आपके किसी भी सर्किट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम इसमें बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस पर मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ये विभवांतर मेजर करता है, ये विभवांतर मेजर करता है। कैसे मेजर करता है? देखो, यदि मानो आपके पास में ऐसे कोई भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, कोई भी आर है, इसका अपना एक पोटेंशियल होगा इस एंड का, इसको हम ए मान लेते हैं, इस एंड का अपना पोटेंशियल होगा, उसको बी मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल वी ए होगा, इसका पोटेंशियल वी बी होगा, इन दोनों का विभव वी ए होगा, इसका विभव वी बी होगा। अब यदि आपको ये चेक करना है कि आपके पास में एक एमीटर, सॉरी एक वोल्ट मीटर आपके पास में है, आप एक वोल्ट मीटर ऐसे होता है, ऐसे वोल्ट मीटर होता है, यहाँ पे कैसे लगा होता है, यहाँ पे दो वायर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि मुझे इस वोल्ट मीटर को मैं यहां रखूंगा, आपने देखा भी होगा एक रेड कलर का एक इलेक्ट्रिशियन भैया जब घर पे आते हैं तो एक रेड कलर का बॉक्स लेके आते हैं, उसके दो वायर्स को जाके वो कहीं चेक करते हैं। वो क्या करते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। देखो, यदि वो हम इसको यहां लगा देंगे एक वायर को, और हम एक वायर को यहां लगा देंगे, तो क्या होगा, इसके अंदर आपको एक रीडिंग मिलेगी जो वी ए माइनस वी बी की रीडिंग होगी, वी ए माइनस वी बी की रीडिंग होगी, और वो रीडिंग आपको इसके अंदर मिलेगी। और ये वोल्ट मीटर हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, ऐसे पैरेलल में लगा के चेक करते हैं, अलग से चेक करते हैं। ठीक है, और ये क्या मेजर करता है, ये आपके लिए विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। हमारा लास्ट कंपोनेंट है एमीटर। एमीटर, एमीटर का सिंबल कैसा होता है? एमीटर को हम ऐसे दिखाते हैं, जहां पे ऐसे गोल बना के ऐसे दिखाया गया है, इसको हम हमेशा एमीटर बोलेंगे। पॉजिटिव इसका पार्ट होगा एक, या इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, इसका एक टर्मिनल नेगेटिव होगा। अब ये लगाया कैसे जाता है? आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा, उसके साथ ये सीरीज में लगाया जाता है। हम इसको सीरीज में लगाते हैं, हम चेक करते हैं यदि इसके अंदर से आई करंट फ्लो करेगा तो सेम करंट इसके अंदर से फ्लो करके जाएगा। का मतलब है कि ये इस पूरे करंट को मेजर करेगा, और इसके अंदर एक डिस्प्ले लगा होता है, उस डिस्प्ले पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि कितनी वैल्यू होती है। इसको बोलते हैं हम एनालॉग एमीटर, और आजकल तो डिजिटल आने लगे हैं जिसमें आपको यहाँ पे सिर्फ एक वो नंबर दिखाई देता है, नंबर डिस्प्ले होता है जिसमें आपको नंबर बताता है कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, हाँ जी, हम लास्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों की तरह काम करता है, दोनों के लिए बना होता है, और उसके अंदर एक ऐसे स्विच लगा होता है, जैसे यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है इस तरीके से कि यदि वो एमीटर की तरह काम करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। हम यदि इसको वोल्ट मीटर बनाएंगे तो हम इस स्विच को घुमा के और वोल्ट मीटर पे लेके आ जाएंगे। तो अब आपको अलग अलग दो डिवाइसेस नहीं चाहिए होते, तो आपके पास में सिर्फ एक डिवाइस होता है, और उसी डिवाइस को जब आपको एमीटर बनाना है, आप इसके नॉब को घुमा के यहाँ पे ले आएंगे। आपको यदि वोल्ट मीटर बनाना है तो घुमा के यहाँ पे ले आएंगे, फिर आपको वो जो रीडिंग देगा वो वोल्ट मीटर की देगा। जब ये एमीटर पे होगा तो आपको जो रीडिंग देगा ये एमीटर की देगा, मीन्स किसी भी करंट में, किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाले धारा की वैल्यू देगा। और जब ये वोल्ट मीटर रहेगा तो आपके लिए ये वोल्ट मीटर की वैल्यू देगा या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो रिमेंबर करना है, याद करना है, तो नोट लिखता हूं। इन जनरल हमसे पूछा जाता है कि जो वोल्ट मीटर है वो किसी भी इक्विपमेंट के साथ कैसे कनेक्टेड होता है, तो ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है, इसको हम बोलते हैं समांतर में लगा होता है। और यदि एमीटर आपके पास में है तो ये आपके साथ में सीरीज में लगा हुआ होता है, इसको हम श्रेणी बोलते हैं।
तो हमें ये जरूर याद रखना है, इस पर हमें ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।